अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फज़ल व करम एहसान अज़ीम है कि मैं अपने घर से निकला हूँ तो खालिसतन इस नीयत के साथ कि जिस इलाके में जाएं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबुएं फैला सकें। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, उड़ीसा की सरजमीन का ये हमारा एक लंबा दौरा है। मुसलसल पिछले 3 दिन से सूबे उड़ीसा में ही मैं हूँ। हालात मालूम करना मेरी आदत है। यहाँ के जानकारों से और दीगर ज़राया से जो मालूम किया, पता चला कि उड़ीसा की सरजमीन पर मुसलमानों की तादाद बड़ी कलील है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक 2.5% के आसपास है। 2.5% के आसपास पूरे सूबे में यह आबादी है। लेकिन मैं जिस इलाके से गुजर रहा हूं देख रहा हूं 97.5% जो बाकी इतनी बड़ी तादाद, यानी 2.5% के अंदर 97.5% तो इश्क़ मुस्तफ़ा देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह। छोटी सी आबादी है जिस इलाके से गुजरे। सच बताऊं, मैं जिस मैदान में भी जाता हूं खिताब के लिए जोश और वलवला देखता जरूर हर नौजवान से हमारे खिताब के बाद, लेकिन उड़ीसा का जवान और उड़ीसा का जोश एक अलग अंदाज का नजर आता है। उसकी वजह क्या है? मैंने महसूस किया कि इस उड़ीसा की सरजमीन पर वो माए हैं जो मुजाहिदे मिल्लत पैदा करते हैं। जिंदाबाद। यकीनन उस मुजाहिदे दीनो मिल्लत का ये एहसान है इस सूबे उड़ीसा पर कि जो भी सुन्नियत यहाँ बाकी है ये गुनहगार तो है लेकिन अपने मुस्तफ़ा की गद्दार नहीं है। कुछ अमाल व अखलाक और किरदार में भटक तो सकते हैं लेकिन अपने नबी पाक पर जान देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। ऐ नौजवानों, तकरीरें आपने उलमा से सुन ली। मैं तकरीर करने का अहल भी नहीं हूं और ना ही मैं कोई खतीब हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से करीब करने के लिए जो अल्फाज हो सकते हैं या जो बातें हो सकती हैं वो मजमे में मैं बयान कर लेता हूं। इतनी सी बात है, जिंदगी हमारी अमानत है हुजूर पाक के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत है। अपनी बकिया जितनी जिंदगी है, आज हो सकता है कि कुछ लोग भटक गए हो, दुनिया के ऐश ने उन्हें अपने दामे फरेब में फंसा दिया हो, वो दुनिया की रंगीनियों को देख करके उसी को अपना मावा व मलजा समझ बैठे हो। लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई एहसास दिलाने वाला आ जाए कि मेरे अजीज ये हकीकी जिंदगी नहीं है, ये वही दुनिया है जो शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। आला हज़रत ने फरमाया था कि ये दुनिया ऐसी है कि शहद दिखाती है और जहर पिलाती है। ये कातिल है, इससे जो मोहब्बत करता है उसी का कत्ल करती है। ये डायन है जो रोज शोहर बदलती है। ये शोहर कुश है, यानी वो औरत की उस औरत की तरह जो अपने ही मर्द को कत्ल कर देती है। ये दुनिया की मिसाल यही है। आज तुम इसकी लगन में पड़ गए और इसकी मोहब्बत में फिदा हो गए, चंद ही दिनों के बाद तुम मर जाओगे। ये तुम्हें अपनी जमीन पर निगल जाएगी और तुम्हारी जगह कोई और इसका आशिक आ जाएगा। कोई और तुम्हारे पैसों पर राज कर रहा होगा। जो तुमने मेहनत पसीने से कमाए थे पैसे, उस पर कोई और राज कर रहा होगा। ये दुनिया की मिसाल है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रखती, बल्कि ये रोज अपना शोहर बदलती है। इसीलिए फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। और ए मुसलमानों, जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि ये हकीकी हमारी जिंदगी नहीं है, इस पर जो फिदा हुआ वो उस चूंटी की तरह है जो शहद के एक कतरे को चूसने के लिए उसके बीचों बीच चली गई और उसके सारे पैर हाथ उसमें चिपक गए।
शहद के कतरे को चखने के लिए एक चूंटी आई, कभी इधर से चखा कभी उधर से चखा, और उसके बाद उसकी ख्वाहिश ये हुई कि बीचों बीच कतरे से हम शहद को टेस्ट करते हैं। चूंटी शहद के कतरे के ऊपर चढ़ गई, हाथ पैर सब उस पर चिपक गए और उसके शहद पर जाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं यही दुनियादार की मिसाल है, सोचता है कभी इधर से कमा लूं कभी उधर से कमा लूं, और कमाते कमाते बाद में ये ख्वाहिश आती है कि बड़े बड़े करोड़पति लोगों के घरों में कितने मजे होते हैं, मैं वैसा बंगला बना करके देख लूं, वैसी गाड़ियां लेकर के देख लूं, वैसी कुर्सियां हासिल करके देख लूं। इस होड़ में वो वहां तक पहुंच तो जाता है, लेकिन इसी दुनिया के बीचों बीच मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करके चले जाते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें जीते जी ये सबक सिखाया था, ये हकीकी जिंदगी नहीं है तेरी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर की बारगाह में अपना सब कुछ लुटा दे, यही असल जिंदगी है। आज अगर तुम पानी संदा में रह रहे हो सकता है तुम्हारा चेहरा देख करके कोई पहचानेगा कि ये फलां का बेटा है, फलां की बेटी है, फलां का भाई है, फलां की बहन है। तुम्हारे चेहरे से आज हो सकता है कोई पहचान ले। जिस दिन तुम्हारी रूह निकल जाए, तुम्हें कब्र के नीचे दबा करके दुनिया आ जाए, चंद महीने गुजरने दो, चंद साल बीत जाने दो, कब्र की तख्तियां भी बुझ जाती हैं, औलाद की जुबान से तुम्हारा नाम भी खत्म होने लग जाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मौत वाक़ई होकर 100 साल गुजर गए, 600 साल गुजर गए, 800 साल गुजर गए। हमारे मजमे में आला हजरत आज भी जिंदा है, हमारे मजमे में गरीब नवाज आज भी जिंदा है, हमारे मजमे में गौसे आजम आज भी जिंदा है। वजह क्या है? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया तलबी के लिए नहीं और हवस के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इश्क मुस्तफा पर कुर्बान किया था। पता ये चला बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इसलिए अगर जिंदगी का फलसफा समझना हो तो इतनी बात याद रख लो, इतनी बात याद रख लो, उनके अगर होकर रह गए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ करके आ गए, तो रब तबारक व ताला तुम्हें फिर मरने नहीं देता, तुम्हारे नाम को मरने नहीं देता। यह हमने देखा है तारीख में। आज मुझे बताओ, इन पाखंडियों को भोगते हुए आज सुन रहे हो। मैं हमारे शायर इस्लाम अभी वो गुनगुना रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की खलिश थी कि ये मिंबर पाक उस नापाक के नाम लेने के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, उसकी गुस्ताखियों के लिए आपने जो हिजू की, अल्लाह उसका अजर जरूर अता फरमाए, लेकिन नामों में भी इतनी कराहत है, इतनी खबासत है कि सुनने के बाद खाना अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे ये कहता हूं, इन गुस्ताखान रसूल को आज देख रहे हैं आप, भोंक रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि हम भोंक भोंक करके उनकी शान को घटा लेंगे। इनसे बड़े और इनसे सड़े भी आए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक नुक्ता बराबर भी कमी न कर सके। क्या कमी कर सके, जिसको खुद मौला ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान अल्लाह, ऐ रसूल हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुनो मेरे अजीजों, मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है, एक बड़े नुक्ते की बात तवज्जो चाहता हूं। आज आप न्यूज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, इसलिए इनकी गुस्ताखियां भी तुम तक पहुंच जा रही हैं और पता चल रहा है फलां खबीस के बच्चे ने ये कहा, फलां नुत्फे नापलीद ने ये कहा। ये चंद दिनों की बात है, ये मौसमी कीड़े हैं और मौसम के खत्म होते ही इनकी मौत भी हो जाती, लेकिन इनकी गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। ये मेरे मौला की शान देखो, ये रब तबारक व तआला की शान। ये पहले गुस्ताख नहीं आए हिंदुस्तान में, इससे पहले भी बहुत आए, हुजूर के जमाने में भी थे, बाद में भी थे। मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ उलमा है,
हो सकता है आपका मुताला ना हो, उलमा का मुताला है। आप सब उलमा से कहता हूं 14 सदियों में जिन गुस्ताखों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की थी, नाम तो हो सकता है लेकिन क्या गुस्ताखियां किए थे वो जरा लाकर के हमें बताओ। क्या क्या कहा था, कैसी गालियां दी थी, कौन से जुमले कहे थे, कहीं नहीं मिलेंगे। इतना मालूम है कि अबू जहल गालियां देता था लेकिन क्या कहता था नहीं महफूज। नहीं महफूज। अबू लहब बुरा भला कहता था लेकिन कौन से जुमले कहता था कहीं मिलती नहीं। कहीं मिलती है। उत्बा शैबा कहते थे, इनके नाम तो है, गालियां क्या देते थे। ये मौला की शान देखे मेरे रब ताला की, वो गुस्ताखों की गुस्ताखियों को ऐसे फना करता है कि किसी के जहन में वो बात तक नहीं रहती। जी हजरत, बात तक नहीं रहती। लेकिन इसके बरअक्स 1400 साल पहले हसन बिन साबित जो कहते थे वो आज भी महफूज, जिंदाबाद, आज भी महफूज है। मेरे मुस्तफा की शान में जिसने कहा वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। हुजूर को देखकर एक आशिक सादिक यूं कहता था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ताला ने आपको अपनी मर्जी के मुताबिक हर ऐब से पाक पैदा किया है। जिन्होंने हुजूर की शान में अशार लिखे थे उनका नाम भी जिंदा है, अशार भी जिंदा है। गुस्ताखों की गुस्ताखियां नहीं जिंदा है। आज से 700 साल पहले इमाम शरफुद्दीन बूसीरी जो कहते थे, हुवल हबीबुल लदी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ये आज एक एक शेर महफूज है, एक एक बैत महफूज है। 170 अशार हुजूर की शान में पढ़े गए, वो सब महफूज है। इतना ही नहीं, कायनात में जहां जहां से मेरे नबी को जिस जिस जुबान में पुकारा गया है वो सब शान जो जो बयान किए सब महफूज है। लेकिन गुस्ताखों की गुस्ताखियां महफूज नहीं रहेंगी। इसीलिए एक बात मैं आज उड़ीसा की सरजमीन पर दे जाता हूं। आज हो सकता है कुछ लोग मुझे इस बात का डर सुनाते हैं कि आप हर जगह जाकर इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की बात करते हैं। 2.5% है, 97.5% कोई और है, और ऐसे इलाकों में आप इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। फांसी पर चढ़ जाओगे, जेल के पीछे चले जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे, मर्डर कर दिए जाओगे। लेकिन जितने भी प्लान करते हो उन सब से मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुम मुझे मार तो सकते हो, अब इसके बाद मुर्दा कभी नहीं कर सकोगे। जिंदाबाद, इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मुहफ़्फ़िज़े मसलके आला हज़रत। अब ये बात सिर्फ ये हलक की नलियों से निकलने वाली आवाज नहीं, ये जो आवाज है ये मेरे मुस्तफा की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो भी उनकी इज्जत के मुतालिक बात करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसकी आवाज को महफूज रखता है, उसकी लिखी हुई तहरीरें महफूज होती हैं। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं उलमा से भी और आपसे भी कहता हूं, अब डरने की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं। जिसके सीने में मेरे मुस्तफा करीम पर ईमान हो और मोहब्बत हो, फिर वो किसी बात से डरता भी नहीं, खौफ नहीं खाता। अभी आप सुन रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आए, नामों से रिसालत पर हमले हो तो आग में कूदने के लिए हम तैयार हैं। मैं ये कहता हूं, ये सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं, हर मुसलमान माँ अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर आंच आए तो तलवारें क्या है, तेग क्या है, तो क्या है, आग के मैदान में तैरना नहीं, हम तैरना भी जानते हैं। इतनी तरबियत जरूर हो, इतनी तरबियत जरूर हो ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि हमारी तारीख तो ये है कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह,
तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। वाह, यह हमारे असलाफ की तारीख है। खौफ अपने दिल से निकालो, डर अपने सीने से निकालो, इसलिए कि तुम्हारा वास्ता और तुम्हारी निस्बत किसी चोर कौम से नहीं है, तुम किसी गुनहगार कौम से वाबस्ता नहीं हो। बुलंद सर के साथ और फख्र के साथ ये कहो अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम मुस्तफा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से ज्यादा फख्र की कौन सी चीज हो सकती है दुनिया में। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे, जब आपकी लोग शान बयान करते हुए अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, आपने कहा है लोगों सुनो, अमीरुल मोमिनीन उनका रोबो दबदबा ऐसा था कि कैसर और किसरा कांपते थे। जिनके पास लाखों की फौज थी वो उमर इब्ने खत्ताब से डरते थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने लोगों से कहा, आज तुम जो देख रहे हो इतनी बड़ी जो हुकूमत कर रहा है उमर, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद का गुलाम उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की गुलामी में फख्र करना यह हमें सहाबा ने सिखाया। तुम आज अहरे गहरे पर फख्र मत करो कि मेरा ताल्लुक फलां पार्टी से है, फलां नेता से है, मेरा ताल्लुक फलां रईस ज़ादे से है, बादशाह ज़ादे से है, मैं बड़े घर का मालिक हूं, मेरी इतनी जायदादें हैं, इतना साजो सामान है। ये फानी चीजों पर फख्र करना छोड़ दो। तुम्हारे पास फख्र करने की अगर कोई चीज है तो मेरे अजीजों वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा है। मैं इसीलिए कहता हूं इस कौम के पास सारी चीजें भी लुट जाएं, अगर सीने में मोहब्बत मुस्तफा बाकी है तो मैं समझता हूं कि ये दुनिया को फिर से ज़ेरो ज़बर कर सकती है, इनकलाब ला सकती है। आओ मैंने आयत करीमा जो पढ़ी उस पर मैं थोड़ी सी बातें अर्ज करना चाहूंगा। आज हालात के तौर पर मैं ये जरूर आपको गुजारिश करूंगा, मेरा मसलक, मेरा मजहब, मेरा रास्ता वही है जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी भर हमें सिखाया, जिंदगी भर सिखाया। क्या? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुनिया में जब कभी कोई परेशानियां आए तो इधर उधर की पुकारने की बजाय, उधर कतार में लगने की बजाय, इधर कतार में लगने की बजाय, क्या ही अच्छा होता जिसके हम गुलाम हैं उसी को पुकार लेते। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखे, जिंदगी में कभी हासिदीन और दुश्मनों से तकलीफ होती तो भी यूं कहते, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन बावजूद उसके डरते किसी से नहीं थे। आला हज़रत को डर किसी बात का नहीं था, इसीलिए तो फख्र के साथ ये कहते थे, ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। और फिर अपने कलम की तारीफ में भी कहते थे, किल के रजा है खंजरे खूखार बर्कबार। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। एक कलम को आला हज़रत क्या क्या कह रहे हैं पता है? किल के रजा, रजा का कलम है, खंजरे खूखार बर्कबार, जिसका मतलब होता है खंजर तो जानते हैं, खंजर तो जानते हैं तलवार है, लेकिन कैसी तलवार है? खून पीने वाली। खंजरे खूखार है, खून पीने वाली तलवार है रजा का कलम, लेकिन जब चलता है तो कैसे बर्कबार, जैसे बिजलियां कड़कती है किसी पर, इस तरह से रजा का कलम है। तो कलम की तारीफ में आला हज़रत ये कह रहे, क्यों? इसलिए कि ये कलम किसी के खौफ से नहीं चलता था, ये सिर्फ मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में चलता था। बड़े बड़े लोग अगर छेड़खानी भी करते थे तो आला हज़रत क्या कहते थे, किसी के बारे में आपके सीने में कभी खौफ नहीं आया। अंग्रेजों का दबदबा था वो जमाने में, उस जमाने में डिक्टेटरशिप, किसी को भी पकड़ करके ले जाया जाए और उसे बंदी बना दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए बरसों तक। लेकिन फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में खौफ न करते हुए यूं कहते थे, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाना हमें सिखाया है फाजिल बरेलवी।
आओ मेरे अजीजों, आज की इस भरी दुनिया में हमारा अगर कोई सहारा है, हमारा अगर हकीकी गम गुसार है, हमारे दर्दों का दरमानदा कोई है, तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात।